हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रीजनिंग की क्लास में। मैं मनीष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समानताएं और भेद पर। ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमें हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम बात कर लें यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी टेट, यूपी पुलिस, डिफेंस से लेके आप एसएससी के कोई भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, वहां पर हमें इनके एक से दो क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं। तो समानताएं और भेद, जिनको हम बोलते हैं दोस्तों सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ओके, तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें किस प्रकार से मिलते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात हम कर ले अगर ऐसे क्वेश्चंस की दोस्तों, तो यहाँ पर ये हमें मिलते हैं चार ऑप्शंस के रूप में। ओके, चार ऑप्शंस के रूप में मिलते हैं। यहाँ पर हमें हमें क्या दिया रहेगा, चार ऑप्शंस दिए रहेंगे। इन चार में से हमें कोई एक ऑड को, या हिंदी में बोल रहे विषम, इनको हमें चूज करना पड़ता है, छांटना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब इनके जो क्वेश्चंस होंगे वहां पर आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वहां पर न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस वहां पर आपको अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। अब कैसे क्वेश्चंस को करना है और कैसे उनको समझना है दोस्तों, तो ये हम एक एक करके क्वेश्चंस को करेंगे और समझेंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक बनी रहिएगा, प्लस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज बिल्कुल मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला क्या है, वर्बल एंड जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। लिखा है पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से विषम को छाटिए। इस तरह के चार ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है, इनमें से हमें कोई एक ऑड होगा, उसको हमें अलग करना है। बाकी तीन एक जैसे सिमिलर होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक जैसी होगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट दिया है जूलॉजी, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जीव विज्ञान। बॉटनी का मतलब क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। एंटोमोलॉजी क्या होता है दोस्तों, कीट विज्ञान होता है। और लोबोटोमी दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अब हमें इनको चूज करना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो इन तीनों के ग्रुप से अलग है। ठीक है, तो देखोगे यहां पर आप, अगर मैं बात कर लूं जूलॉजी की, बॉटनी की और एंटोमोलॉजी की दोस्तों, ठीक है, तो ये तीनों जो आते हैं, ये तीनों आते हैं दोस्तों जैविक विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, ये तीनों आते हैं जैविक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लें ऑप्शन नंबर 4, लोबोटॉमी की, लोबोटॉमी दोस्तों ये यूज होता है, ये वर्ड यूज होता है सर्जिकल में। ये सर्जिकल से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये चौथा नंबर जो है ये हमारा इन तीनों की प्रॉपर्टी से एकदम अलग हो गया है, इसलिए चौथा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखोगे लिखा हुआ है क्या, ग्रेडी और अवारिशियस, डिसीटफुल, लस्टफुल। तो यहां पर देखो दोस्तों क्या है, अब यहां पर भी हमें क्या करना है, एक ऑड को चूज करना है। तो ग्रेडी, ग्रेडी का मतलब क्या है, लालची। और असियस मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका मतलब भी लालची होता है। डिसीटफुल का मतलब होता है छल से। तो छल मतलब क्या होता है दोस्तों, छल करना किसी के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं हिंदी में धोखा देना। तो लालच और धोखा देना, ये दोनों तो सिमिलर नहीं है। तो ये दो तो सिमिलर मिल गए, लेकिन हमें ये अभी अलग मिल रहा है। तो हो सकता है इसको देख ले। लस्टफुल मतलब होता है दोस्तों लंपट, और लंपट जो है ये लस्टफुल है, ये भी क्या है, ग्रेडी का एक सिनोनिम है। तो इसका भी मतलब क्या होता है दोस्तों, लालच। देन यहां पर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो 3 है ये क्या है, एकदम डिफरेंट है। डिसीटफुल क्या हो जाएगा, ये सबसे अलग हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से दिया है, लिखा हुआ है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इमैनुअल मैक्रोन, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी। ये चार व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं दोस्तों, महान व्यक्ति हैं बहुत, उनके चार नेम हैं। और इनमें से हमें ऑड को ढूंढना है। इनमें से कौन तीन ऐसे होंगे जो एक ही प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं और एक सबसे अलग है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात कर लें अगर हम, मैक्रोन की बात कर लें, या फिर पुतिन की बात कर लें दोस्तों, ये तीनों हैं किसी न किसी देश के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। और इन चारों में से केवल एक नरेंद्र मोदी हैं जो कि क्या है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, पीएम है।
तो ये तीनों ऊपर के जो है डब्ल्यू बुश और मैक्रोन और पुतिन, ये तीनों प्रॉपर्टीज को बिलोंग करते हैं किसके, राष्ट्रपति के। बट नरेंद्र मोदी क्या है, एकदम अलग है। देन ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर, देखो अब फ्रूट्स की बात आ गई। अगर देखोगे यहाँ पे लिखा है बनाना, ग्रेप, ऑरेंज और पोमीग्रेनेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज और पोमीग्रेनेट, अब इनमें से हमें चूज करना है कौन सा दोस्तों एकदम डिफरेंट है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि आप बनाना की प्रॉपर्टीज को देख लें, हम ऑरेंज की प्रॉपर्टीज को देख लें, पोमीग्रेनेट की प्रॉपर्टीज को देख लें। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज को हम इनको जब खाते हैं तो हमेशा इनको हम क्या करते हैं दोस्तों, छील कर खाते हैं। ऐसे तो नहीं खा सकते ना। लेकिन इन चारों में से एक ग्रेप है, अंगूर है। एक अंगूर एक ऐसा फ्रूट है जिसको हम विदाउट छिले ही खा जाते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, बट हमारे ग्रेप जो अंगूर है वो क्या है, एकदम डिफरेंट है। क्लियर हो गया ना। चलो अब देखिए नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है क्या, 12 और 48, फिर लिखा है 13 और 52, फिर लिखा है 14 और 58, फिर लिखा है 15 और 60। तो यहाँ पर देखो भाई कि 12 में अगर हम 4 का गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, 48 मिल जाएगा। तो 12 में 4 का गुणा करने पर हमें 48 मिल रहा है। अब कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टीज अगर आगे भी फॉलो कर रही हैं तो इसके जैसे सिमिलर होगा। तो 13 में कर लें, 13 में अगर 4 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 52 मिलेगा। ये भी इसकी जैसी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। फिर अगर हम 15 को कर लें, 4 से गुणा कर लें तो कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। चलो सही है। अगर हम यही थर्ड ऑप्शन जो है 14 को 4 से गुणा करेंगे, फिर 14 चौक कितना होता है, 56। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 58। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा है ना, यहाँ पर तो कुछ अलग आ रहा है। देन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा ऑड हो जाएगा। समझ में बात आ गई ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई यहाँ पे लिखा है 64, 125, 1 एंड 2। इनमें से हमें ऑड को सर्च करना है। तो आप देखोगे स्टार्टिंग के जो 3 है, 64, 125, 1, ये किसी ना किसी के क्या है दोस्तों, क्यूब है। 64 4 का क्यूब हो गया, 5 का क्यूब हो गया 125, और 1 का क्यूब हो गया 1। लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा डिजिट दिया गया है ये जो कि किसी का भी ना तो स्क्वायर होता है और ना ही तो क्यूब होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, सेकंड नंबर हमारा जो सेकंड है, जो मतलब कि फोर्थ ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, एकदम ऑड हो जाएगा। बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, समानताएं और भेद, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस में। ठीक है, तो अभी और भी क्वेश्चंस आते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। बाकी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो हमारा क्लॉक का वीडियो है, ठीक है, उसके आगे भी और भी आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।